नमो नमः दर्शकों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीति रिवाज विजेता में। आज हम बात करने वाले हैं बासोड़े की पूजा को लेकर के। अभी हमारा होली के बाद में जो त्योहार आता है वो आता है बासोड़ा। होली के एकदम बाद में जो सोमवार पड़ता है, कुछ लोग बासोड़ा की जो पूजा है यानी कि जो शीतला माता की जो पूजा है उस दिन करते हैं। कुछ लोग करते हैं जिस दिन होली पूजन हुआ था। तो अब की बार जो होली पूजन के बाद में जो सीली सातम हम को जिसको बोलते हैं बासोड़ा की पूजा के लिए, या बैसड़ी भी बोलते हैं मतलब हरियाणवी लैंग्वेज में। तो जो बासोड़े की जो पूजा है वो होगी वीरवार को, यानी कि आज बुधवार है, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो कल वीरवार को इसकी पूजा होनी है। तो असल में तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया। तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है बासोड़े की पूजा के लिए। तो बासोड़े की पूजा करने के लिए हम शीतला माता की पूजा करते हैं, उससे एक दिन पहले यानी कि कल वीरवार को हमारे को पूजा करनी है। तो हम एक दिन पहले आज शाम को रसोई में पक्का खाना बनाएंगे। पक्का खाना क्या होता है? हम मीठी पूरियाँ बनाएंगे, जो घी पूरी बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, इसको हम पक्का खाना कहते हैं। तो मीठे चावल बनाएंगे, मीठी गुड़ की पूरियाँ बनाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ पे गुलगुले भी बनाए जाते हैं, यानी कि आटा और चीनी को बराबर भाग में लेकर के और उसे पानी मिक्स करके तो फिर उसके हम पकोड़े टाइप्स उतार लेते हैं, उसको मीठे गुलगुले बोलते हैं। वो गुड़ के भी उतारते हैं और वो चीनी के भी उतारते हैं। वो आपके यहाँ पे जो रिचुअल से आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, तो वो बनाना होता है। उसके अलावा जैसे मेरे यहाँ पे दही बल्ले बनाने का रिवाज है, तो मैंने दाल भिगाऊंगी मैं, तो मैं शाम को वो बना के रख दूंगी ताकि हम नेक्स्ट डे उसको खाएं। क्योंकि बासुड़े वाले दिन पूजा करने के बाद में ताज़ा खाना नहीं खाया जाता, बासी खाना खाया जाता है, ठंडा खाना खाया जाता है। ऐसी प्रथा चलती आ रही है। और एक वक्त अगर हम पहले के समय में तो लोग सारा दिन ही खाना वही खाते थे, एक दिन पहले बनाया हुआ। आजकल के तो लोग जो स्वास्थ्य है वो सूट नहीं करता, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कोई तकलीफ है, तो एटलीस्ट एक टाइम तो हम खा ही सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप बनाएं। तो जब आप बनाएंगे शाम को, तो आप पूरियाँ जब बनाएंगे गुड़ की या चीनी की जो बना रहे हैं, तो 7 माता की पूरी आप बिल्कुल अलग से सूची निकाल के रख लें। सबसे पहले गाय की निकाल दीजिए, जो हम गऊ की हमेशा जब भी रोटी बनाते हैं तब निकालते हैं, वो निकाल दीजिए एक, या जो आपके 2 यहाँ निकलती है वो निकालिए। उसके बाद में आप 7 माता की पूरियाँ निकाल दीजिए, जो हमें पूजा करनी है जिससे सुबह नेक्स्ट डे। तो वो निकाल के अलग रख दीजिए ताकि इसमें कोई झूठा ना करे। उसके बाद आप अपने घर के लिए मतलब उसी वक्त भी खाने के लिए शाम को खा रहे हैं, बच्चे खा सकते हैं, और अगले दिन बना के लिए रख दीजिए। जो मीठे चावल बनाने हैं वो बिल्कुल लास्ट में बनाइएगा आप, जब आप रात का आपका डिनर का काम सारा ख़त्म हो जाए, सब खाना खा चुके हैं, पूरी रसोई साफ़ हो जाए आपकी, उसके बाद भी आप मीठे चावल बना के बिल्कुल उसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं डालनी होती, उसको आप बना के रख दीजिए। ऐसे ही आप अपने अगर दही बल्ले वगैरह बना के रखने, वो भी आप उनके भल्ले उतार के रख दीजिए। नेक्स्ट डे और आपने एक भिगोना क्या है, एक काले चने भिगोने हैं आपको, वो पूजा के लिए चाहिए रहते हैं आपको। एक बाजरा भिगोना है आपको, वो पूजा के लिए चाहिए रहता है आपको। और दही ज़रूर जमा दीजिएगा, वो भी पूजा के लिए थोड़ी बहुत चाहिए रहती है। तो वो आप ये तैयारी तो आप रात को कर लीजिएगा। मैंने जो गुड़ के बड़कूले बताए थे आपको, वीडियो देखा होगा आपने, अगर आपने बनाए होंगे और वो आपने होली पे भी चढ़ाए होंगे, तो वो भी आपके पास बचे हुए होंगे। तो 2 जो मतलब बड़े वाले हमारे चांद होते हैं, उनमें छोटे छोटे दोनों साइड में वो गोबर के गुलगुले डाल के वो वाली माला तैयार करके रख लीजिएगा आप रात को। और साथ साथ झाड़ू की सीख चाहिए होती है, जो हमारी सीख वाली झाड़ू होती है, उसकी 2 जगह हमें 7 एक जगह पे, 7 एक जगह पे आप मौली के धागे से बांध के 2 आप गठरी बना के वो रख लीजिए। तो ये वाली तैयारी तो आप रात को करनी है आपको। अगले दिन सुबह उठ के, इस दिन नहाना नहीं होता, बिना नहाए हम बासोड़ा की धोक लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो आपने थाली में क्या क्या रखना है, आप अपनी 7 पूरियाँ रखेंगे, आप 7 दिए लीजिए, यानी चुगे जो मिट्टी के दिए होते हैं, उनमें जो आपने मीठे चावल बनाए हैं उनमें सब में वो 7 दीवों में भर लीजिए। अगर कोई और प्रथा है आपके यहाँ पे करने की, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 7 वो दिए भरते हैं हम जैसे, और जो मीठे चावल बनाए हैं थाली में वो आप रख लीजिए, क्योंकि जो 7 पूरियाँ आपने बनाई है, हर एक पूरी पे आपको मीठे चावल रख के चढ़ाना होगा। और दही जो जैसे दही है वो थोड़ी थोड़ी लगा लीजिए, हर एक पूरी पे आप चावल रख के उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दही लगा लीजिए, और जो दियों में आपने चावल भरे उन पे भी थोड़ी थोड़ी दही लगा दीजिए, बस छुआना है थोड़ा थोड़ा सा, वो कर दीजिए।
जो भिगोए हुए चने हैं वो रख लीजिए, जो भिगोया हुआ बाजरा है वो रख लीजिए, एक लोटा पानी ले लीजिए, सिक्के ले लीजिए खुले, जहाँ पे भी आप पूरियाँ चढ़ाएंगे तो हर जगह पैसे भी चढ़ाने पड़ेंगे आपको। और आप आटे के, हम जैसे कुत्ते बिल्ली भी बनाते हैं, जैसे उनको लेके छोटी छोटी शेप्स बना देते हैं उनकी, वो आप बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो वो रख लीजिए। ये सब रखते हैं। उसमें बड़कूले की जो आपने माला बनाई थी वो रख लीजिए। हल्दी रख लीजिए, क्योंकि हल्दी का तिलक लगाया जाता है, वो माँ को पहले वो पूजा करने से पहले वो करते हैं, वो रख लीजिए। और इसमें बाकी तो सब मैंने बता दिया आपको। ये सारा सामान रखना है। हाँ, चने की दाल जरूर, या मूंग मूंग छिलके की दाल या चने की दाल आप जरूर रख लीजिए, वो भी धोख लगाने के लिए रखते हैं। चने तो हमने भिगे हुए रख ही लिए, ठीक है। और जो आपको पानी का लोटा लेना है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। तो ये सारी तैयारी करके आपको चलनी है पूजन के लिए। और आपके बच्चों की जो आपने जो हम हार बनाया था होली वाले दिन, जो मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर वो अभी तक बच्चों ने नहीं खाए हैं तो वो भी उनको पहना के आप साथ में ले जा सकते हैं। अब बात है होली के जो ये बांसुरी की जो पूजन करना है वो कहाँ करें। या तो आपके यहाँ पे जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे सातों माताएं बनी हुई हैं, शीतला माता मंदिर में है। जैसे गुड़गांव में लोग शीतला माता मंदिर पे भी पूजा के लिए जाते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। या आपने जहाँ पे होलिका दहन किया है, आपके यहाँ पे एरिया में हुआ है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं पूजा। या फिर उससे भी मतलब बिल्कुल कि और आप कहीं नहीं जा पा रहे तो आप बिल्कुल अपने घर के बाहर भी कर सकते हैं। तो अगर घर के बाहर करेंगे तो वहाँ पे आप एक न्यूज़पेपर बिछाइए घर के बाहर, वहीं पे ईंट रखिए, उसको माता का स्वरूप मानिए धो के, फिर उनको उनके ऊपर 7 जो आपकी हल्दी है, 7 हल्दी के टीके लगाइए, उसके ऊपर स्वास्तिक यानी अपना सत्तिया बनाइए, और फिर वहीं पे पूरियाँ चढ़ाते जाइए। अपनी माँ का नाम जो आप जिनको माता रानियों को पूजते हैं उनका नाम लेते जाइए। जैसे हम यहाँ पे मैं नरवाना से हूँ तो हम बसंती माता, बूढ़ी माता, उचाना वाली, बारली माता, हम उन सबके नाम लेके एक एक पूरी चढ़ाते हैं। तो हर एक पूरी के ऊपर मीठे चावल, एक एक चावल का भरा हुआ दीवा और पैसे चढ़ाते जाते हैं। तो आप पैसे चढ़ाते जाइए और उनके ऊपर धोक किससे लगाएंगे, जो हमारे भीगे हुए चने थे, बाजरा थे, और जो हमने दाल ली थी उनसे धोक लगाते जाइए। तो इस तरीके से आपने पूजा करनी है। और अगर आपने होलिका दहन हुआ है वहाँ पे आप पूजा करने जा रहे हैं तो आप 7 न्यूज़पेपर या 7 पेपर्स लेके जाइए। हर एक पेपर के ऊपर में आप अपने वो पूरी और चावल, दिए में वाले चावल और पैसे चढ़ा करके और वहाँ पे वो धोक लगाते जाइए। वो पेपर रखना इसलिए ज़रूरी है कि वो किसी के काम आ सके। कोई अगर कोई इधर वो बच्चे भी होते हैं वहाँ पे, वो उसे उठा के खा सके, या फिर गऊ माता भी खा रही है तो फिर वो मतलब मिट्टी में मिक्स ना हो, तो इसके लिए पेपर ज़रूर रखिए। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद में वहाँ पे बड़कुल्ले और ये सब के बाद में आप बड़कुल्ले की जो माल लेके गए वो चढ़ा दीजिए, सीख लेके गए वो चढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा पानी, ये सब पूजा करने के बाद में फिर आप वहाँ पे मिट्टी तो होगी, आपको मिल ही जाएगी, तो बाजरा बोने की प्रथा होती है। तो वहाँ पे आप 7 मिट्टी की ढेरी लगाओ, जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो होलिका दहन के उधर के गए हो, घर के बाहर कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो। अगर कहीं पे भी नहीं है तो गमले में से मिट्टी ला के आप एक डलिया में रख सकते हैं और उसमें 7 ढेरी लगा लीजिए। 7 ढेरी लगाई, फिर जो आपने बाजरा आपके पास है वो आपने उस पर छिड़क दिया, थोड़ा सा पानी छिड़क दिया उसके अंदर, तो वो उसको कहते हैं हम बाजरा बोना एक तरीके से। तो इस तरीके से बाजरा बोया जाता है इस दिन। और थोड़ा सा पानी बचा करके घर ले आइए, और फिर अपने दोनों जो बाहर के कोले होते हैं, घर के जो बाहर के होते हैं, उनको सिला के घर में आइए। घर में आने के बाद में फिर आप बायना निकालिए। बायना निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए उसमें बायने में आप मीठे चावल, पूरी और पैसे सब रख के और हल्दी और थोड़ी सी दूब रख के, और उसमें से फिर बायना निकाल के वो सासू जी को दे दीजिए, ससुर जी को दे दीजिए, जेठ को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं। उसको निकालने के बाद में फिर आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, जो भी मतलब आपने पहले दिन बनाया था ना, जो ठंडा खाना है वो सब आप खुद भी खाएं और सबको भी दें, और गर्म ना करें उसको। और आप सोच रहे होंगे ये विजेता आज चुनरी ओढ़ के क्यों बैठी है। मैं ये इसलिए ओढ़ के बैठी हूँ कि जब भी अपना कोई तीज त्योहार हो, जो आपका पीलिया है, जो आपकी ये जो आपकी चुनरी आई हुई है, आप उसको हर तीज त्योहार में ज़रूर ओढ़ें, तभी तीज त्योहारों की भी शोभा बढ़ती है। और ये इसीलिए होता है, शुभ कार्यों के लिए ही होता है। तो ये ज़रूर ओढ़ के अपनी पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लेट मैंने डाला, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितनी भी आपको बातें बतानी थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और हाँ, मेहंदी ज़रूर लगा लेना,
मतलब कोई भी तीज त्योहार होता है ना तो उसमें मेहंदी का बहुत महत्व होता है। तो आज रात को यहाँ मतलब ये तो पहले का लगा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा लगाऊंगी, मेहंदी ज़रूर लगा लेना। तो ऐसे ही सभी मेरी बहनों को नमस्कार, नमो नमः।